ये बच्चा एम्स बिलासपुर से आईजीएमसी शिमला पहुंचा। 6-7 को मैं गिरा था और पहला ऑपरेशन मेरा 14-7 को हुआ था। उसके बाद मेरी टांग का दूसरा ऑपरेशन किया 26-8 को। तीसरा बोला फिर से ऑपरेशन करने के लिए, जो 13-9 को हुआ आईजीएमसी में। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन किया है जिसमें मेरी टांग निकाल दी गई और अभी मुझे कीमो लग रहे हैं। कीमो लग रहे हैं। शौर्य बेटा किस क्लास में हो? मैं 7th क्लास। जिस उम्र में बच्चे को अपना सिलेबस याद होना चाहिए था, उसको अपनी बायोप्सी, अपना टांग कब कटी, क्या हुआ, सब कुछ याद है। वजह है आप लोग। जो शौर्य इसके माँ बाप की क्या हालत है, मैं उनसे भी बात करवाना चाहूंगा। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा था? और बच्चे ने हमारे को हिम्मत दी है। वैसे हम अंदर से टूट चुके थे, हमने उम्मीद नहीं रखी थी। बोलते आयुष्मान पे 5 लाख का फ्री इलाज है, तो हमारे को तो इधर जो जितना भी महंगा सामान है वो तो बाहर से ही अरेंज करना पड़ रहा है। अभी परसों 8,000 रुपये का कीमो का कोई इंजेक्शन लगना था, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था 8,000 रुपये। तो मैंने डॉक्टर से सीधा बोल दिया कि मेरे पास इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है। लोगों को आपकी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। आप बेकार साबित हो चुके हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हिमाचल सरकार है। बीजेपी लगातार ये बात होती है कि केंद्र में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, खाक हिस्सा है। वही जेपी नड्डा जो कि इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। नड्डा साहब, आप क्या मदद कर रहे हैं अपने प्रदेश की? और आपको पता लग गया होगा कि आपके जो बिलासपुर है सदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है और आपकी कंस्टिट्यूंसी में 11 साल का बच्चा अपनी टांग पूरी कटवा चुका, आधी टांग नहीं कटी है इस बच्चे की। तो कहां पर जाके सिर फोड़ेंगे ये लोग? बच्चे ने बड़ी ठसक के साथ बोला, शौर्य ठाकुर, हमारा समाज का हर हिस्सा जो है ना वो हमें यूज करता है कि जब आपने राजपूत महासभा, ये महासभा, ब्राह्मण महासभा, महाजन महासभा, इस गरीब के लिए कौन सी महासभा सामने आ रही है? अभी आपने राजेश भाई के मुंह से सुना कि एनजीओ के पास जाओ, डॉक्टर्स ने कहा। और एनजीओ के रूप में एक बार फिर वही बेला सरदार, जिसको न बीजेपी वाले मुंह लगा के राजी है, न कांग्रेस वाले। सरकार से अच्छा तो हमारे लंगर वाले बॉबी भाई जी है, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की ना, क्योंकि उन्होंने मेरी फुल हेल्प की है। वो तो एक देवता समान है, लोग बोलते हैं बेल आदमी। काश एक बॉबी की तरह तुम तमाम पॉलिटिशियंस में एक भी नेता होता। कर्नल साहब, आप तो बुजुर्ग होंगे, आपके बेटा आर्मी में ऑफिसर थे, इस शौर्य का क्या दोष है? ये आप ही का महकमा है, आपको ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर वहां से फंडिंग नहीं आ रही है केंद्र से तो आप साफ कह दीजिए, लेकिन लोगों को इस तरह से मत तड़पाइए। आप लोगों ने अपने तनख्वाहें और वेतन बढ़ाए, कितने कितने हो गए? 8,000 के एक इंजेक्शन के लिए बच्चे के माँ बाप रो रहे हैं। 68 हो आप लोग, आपने अपने सारी चीजें बढ़ाई, क्या थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ दिल जो था वो शौर्य के लिए दिखाया? यहाँ पर इन दो सामान्य लोगों के साथ कोई मिलने आया? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज मैं आईजीएमसी शिमला। और शिमला आने की भी कुछ वजह है और आज पूरे हिमाचल से मेरा अनुरोध रहेगा कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ हैं इस वक्त शौर्य ठाकुर। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये बच्चा तमाम उन हुक्मरानों को, उन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको थप्पड़ मारने वाला नजर आ रहा है। वजह खुद शौर्य से जानिएगा और बाद में जो चीज़ें आएंगी शौर्य से, उनको दिल से सुनिएगा, दिमाग से महसूस कीजिएगा। अब दिल और दिमाग का जब कॉम्बिनेशन जुड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शौर्य बेटा, स्वागत। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य ठाकुर है। वेरी गुड। मैं बिलासपुर से हूँ और मैं गिरा था और मेरी टांग में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था और मैं एम्स बिलासपुर में मुझे ले गए और फिर उधर मेरा एक पहला 6-7 को मैं गिरा था और पहला ऑपरेशन मेरा
14/7 को हुआ था, तब मेरी टांग में 2 की वायर डली थी। उसके बाद मेरी टांग का दूसरा ऑपरेशन किया 26/8 को। उसमें मुझे फिक्सर लगाए थे और तीसरा बोला फिर से ऑपरेशन करने के लिए, जो 13/9 को हुआ। और फिर 13/9 को वाइप्सी की और उसके बाद मुझे इधर ले आया IGMC में। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन किया है, जिसमें मेरी टांग निकाल दी गई और अभी मुझे कीमो लग रहे हैं। कीमो लग रहे हैं। शौर्य बेटा किस क्लास में हो? मैं 7th क्लास। 11-12 साल, कितने साल के हो? 11 साल का। 11 साल। और हमारे जो ऑफिसर्स है, जो हमारे नेताशाही है, उम्र लगा दी आप लोगों ने। जिस उम्र में बच्चे को अपना सिलेबस याद होना चाहिए था, उसको अपनी बायोप्सी, अपना टांग कब कटी, क्या हुआ, सब कुछ याद है। वजह है आप लोग। शौर्य पूरी हिम्मत रखने वाला बच्चा है, हिम्मत से लड़ रहा है। आप किसकी कमाई हुई खाते हैं आप लोग? बड़ा सीधा सा सवाल है। सत्ता की भूख है आपको, अफसरशाही को कुर्सियों की भूख है। एक आम आदमी का बच्चा इन हालात में यहाँ पे बैठा हुआ है बिलासपुर, वहां पर भी चलूंगा। शौर्य बेटा कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने घर चले जाऊँ। इसकी कोई मांग नहीं है इस बच्चे की कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, अपने घर चला जाऊं। लेकिन आप लोगों के लिए शर्म कहीं आती जाती नजर नहीं आती है। ये बच्चा एम्स बिलासपुर से IGMC शिमला पहुंचा, अभी यहां पर स्वास्थ्य लाभ हासिल कर रहा है। लेकिन इसके बीच में इस शौर्य के जो शौर्य, इसके माँ बाप की क्या हालत है, मैं उनसे भी बात करवाना चाहूंगा। सर मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी पंचायत कोमझोड़ है। तो सर मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो भी बच्चों को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, स्कूल हो या कहीं बाहर हो, बच्चों का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। क्या कर रहा है तेरा? और जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और सर हमारे बच्चे में हिम्मत है, इन बच्चे ने हमारे को हिम्मत दी है। वैसे हम अंदर से टूट चुके थे, हमने उम्मीद नहीं रखी थी, पर ये हिम्मत देता मेरे को। मेरा बच्चा बोलता है सर रोना धोना नहीं है मेरे सामने, अगर रोना तो बाहर चले जाना। और सर जो मैं गवर्नमेंट से यही मांग करता हूँ कि जो भी बोलते आयुष्मान पे 5 लाख का फ्री इलाज है, तो हमारे को तो इधर जो जितना भी महंगा सामान है वो तो बाहर से ही अरेंज करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि 5 लाख तक फ्री है इलाज। यहाँ तो मैंने ये सारे पिक लाइन डाली है बच्चे को 18,300 रुपये की। क्या दिखाओ? पिक लाइन डाली है बच्चे को 18,300 रुपये की। मैं बाहर से लेके आऊँ इसको, अंदर से बोला कि हिम केयर पे मिलेगी, आयुष्मान पे भी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अभी परसों 8,000 रुपये का कीमो का कोई इंजेक्शन लगना था, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था 8,000 रुपये। तो मैंने डॉक्टर से सीधा बोल दिया कि मेरे पास इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मैं बिलासपुर में पहले 3-4 महीने बच्चे का इलाज के लिए 1-1.5 लाख रुपये पहले लगा के आया। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने एक सलाह दी कि हम किसी NGO से बात करते हैं, NGO वाले आपकी हेल्प कर देंगे। तो मेरी हेल्प NGO अपने लंगर वाले सर्वजीत बॉबी जी भाई जी के, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मेरे को 8,000 रुपये का इंजेक्शन दिलाया। अभी भी बाकी अभी मेरे बच्चे को 6 कीमो और लगने हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि अगर आयुष्मान पे बोलते 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट को अंदर हॉस्पिटल में सामान देना चाहिए।
मेरी यही गुजारिश गवर्नमेंट से है कि लोगों को, अब हमारे से भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग आ रहे सर, 40-50 हज़ार रुपये का इंजेक्शन आ रहा है बाहर से, 1.5 लाख तक मेरे सामने लोगों ने पैसे दे के 1.5 लाख रुपये तक का इंजेक्शन खरीद रहे लोग। तो सरकार से ये गुजारिश है, अगर आप इलाज के लिए फ्री इलाज बोलते कि फिर इलाज हो रहा है तो उसके लिए फिर यहाँ हर आइटम अरेंज करनी पड़ेगी। थैंक यू। तो हम बोलना कुछ नहीं जी, है नहीं बोलना। दो चीज़ें सामने आया, सॉरी, दो चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं। लोगों को आपकी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेकार साबित हो चुके हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो हिमाचल सरकार है। अभी आपने राजेश भाई के मुंह से सुना, राजेश ही बताया आपने ना, अभी आपने राजेश भाई के मुंह से सुना कि एनजीओ के पास जाओ, डॉक्टर्स ने कहा। और एनजीओ के रूप में एक बार फिर वही बेला सरदार, जिसको ना बीजेपी वाले मुंह लगा के राजी हैं ना कांग्रेस वाले, और ये कहूं कि उसका टूल बना के रखा सरदार जी का, तो गलत नहीं होगा। फिर भरोसा करें किस पे करें, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि जब पिछले दिनों एक शोर मचा था कि विदेश के दौरे में जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी, उनकी देखरेख के लिए उनके बेटे जो कि खुद कर्नल हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कि उनको साथ में जाना है। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि कर्नल साहब आप तो बुजुर्ग होंगे, आपके बेटा आर्मी में ऑफिसर थे, इस शौर्य का क्या दोष है? ये आप ही का महकमा है, आपको ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर वहां से फंडिंग नहीं आ रही है केंद्र से तो आप साफ कह दीजिए, लेकिन लोगों को इस तरह से मत तड़पाइए। इस तरह के, जिस तरह से माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, कितनी आहें लेंगे आप? अब आता हूं मैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी लगातार ये बात होती है कि केंद्र में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, खाक हिस्सा है, क्योंकि यहां से अगर कहें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और वही जेपी नड्डा जो कि इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। नड्डा साहब, आप क्या मदद कर रहे हैं अपने प्रदेश की? और आपको पता लग गया होगा कि आपके जो बिलासपुर है सदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, और आपकी कंस्टिट्यूंसी में 11 साल का बच्चा अपनी टांग पूरी कटवा चुका, आधी टांग नहीं कटी है इस बच्चे की, तो कहां पर जाके सिर फोड़ेंगे ये लोग? और दूसरी तरफ आ जाता हूं, आपने एक जगह नाम सुना होगा, बच्चे ने बड़ी ठसक के साथ बोला, शौर्य ठाकुर। हमारा समाज का हर हिस्सा जो है ना वो हमें यूज करता है। आज मेरी ठाकुर बिरादरी के साथ, राजपूत बिरादरी के साथ एक सवाल रहेगा कि जब आपने राजपूत महासभा, ये महासभा, ब्राह्मण महासभा, महाजन महासभा, इस गरीब के लिए कौन सी महासभा सामने आ रही है? क्यों सियासत के लिए सियासत आप लोग किए जाते हैं? यहां पर एक ही उदाहरण नहीं है, ये बच्चा तो सामने आ गया, और जब ऐसी चीजें होंगी तो कौन भरोसा करेगा? क्यों? साफ मना कर दीजिए। आप लोगों ने अपने तनख्वाहें और वेतन बढ़ाए, कितने कितने हो गए? 8,000 के एक इंजेक्शन के लिए बच्चे के माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों का पानी, शर्म का पानी, सब कुछ सूख चुका है। बोलता हुआ बुरा लगूंगा, लगे। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे को कोसो, कम से कम ये आहें तो आप लोगों के खाते में नहीं जाएंगी ना कि आपका वो राज है जिसमें 11 साल का शौर्य अपने नाम के मुताबिक काम कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे सामने ना रोएं तो किसी में दम होगा ना। नेता में, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, हजारों रुपयों का जो एक लाखों रुपए का बजट बद्दी में आप लोगों ने किया, अधिवेशन आज भी शायद बद्दी में चला होगा। क्या कोई भाजपा का कार्यकर्ता आया है यहाँ पे? कांग्रेसियों को तो बोलना क्या, सत्ता में बैठे हो तुम लोग, आता कोई मिलता है इनसे। अगर कोई वीवीआईपी बीमार हो जाता है तो आईजीएमसी को आप नेताओं की दौड़ लग जाती है। यहाँ पर इन दो सामान्य लोगों के साथ कोई मिलने आया, लेकिन आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जब अपने लिए जरूरत हो, इन लोगों से वोट ठगने हो, इन लोगों का मूर्ख बनाना हो, तो आप लोग बीजेपी और कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि पूरे हिमाचल इसको देखे और महसूस करे, दिल से महसूस करे, दिमाग से करंट लेके आए कि आप लोगों के साथ है कौन। तो
यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा भाई साहब की जो भी आपको मदद चाहिए वो आप बता दें, अपना फ़ोन नंबर्स वगैरह बता दें ताकि वो डायरेक्ट जो है वो आपके पास आ सके। ज़रूर मदद कीजिएगा। और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बर्थडे होते हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि बेटा इस बार अपने बर्थडे का जो भी है ना शौर्य को देना। बहन बताए। इसका बर्थडे 15/1/2014 को है, आता है इसका बर्थडे जनवरी में। हाँ जी, 15/1/2014 इसकी नहीं, डेट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑनलाइन मदद आ सकती है। हमारी डिमांड कोई नहीं है सर, हमारे को ये है कि बच्चे का इलाज होना चाहिए, बाकी नहीं कुछ। ये होती है ईमानदारी जो शायद नेताओं में नहीं है। कुछ नहीं मांग रहे, साथ तो दे दो यार कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। सरकार से अच्छा तो हमारे लंगर वाले बॉबी भाई जी है जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की ना, क्योंकि उस टाइम जब मैं डिस्पेंसरी में दवाई लाने के लिए गया तो सब ने मना कर दिया कि यहाँ इंजेक्शन नहीं मिलेगा, बाहर से लेके आओ। तो जब मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैंने बॉबी भाई से बात की, उन्होंने मेरी फुल हेल्प की है। वो तो एक देवता समान है, लोग बोलते हैं बेल आदमी। काश एक बॉबी की तरह तुम तमाम पॉलिटिशियंस में एक भी नेता होता। कद की बात करते हो तो अपने कद की बात करते हो, फायदे की बात करते हो तो अपने फायदे की बात करते हो। 68 हो आप लोग, आपने अपने सारी चीज़ें बढ़ाई, क्या थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ दिल जो था वो शौर्य के लिए दिखाया? नहीं दिखाएंगे आप। लेकिन मेरी हिमाचल के साथ एक गुजारिश रहेगी कि आप अपनों के साथ खड़े हों। और इससे बड़ी ईमानदारी का दो थप्पड़ है वो क्या होगा कि राजेश भाई ने साफ कहा कि मेरे को मेरा बच्चा ठीक चाहिए, मेरे को कोई और मदद नहीं चाहिए, तो दुआ कीजिए और राय मत दीजिएगा, साथ दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।